मैं दिनेश कुमार आचार्य, भौतिकी अध्यापक, आदर्श विद्या मंदिर नोखा, रायसन नगर से आपको 12वीं क्लास के भौतिकी का पहला अध्याय है विद्युत क्षेत्र, उसके बारे में आपको बताना चाह रहा हूँ। विद्युत क्षेत्र, जहाँ कहीं भी विद्युत शब्द आता है वो आवेश से होता है। आवेश जहाँ कहीं पे होगा उसका चारों ओर जो क्षेत्र है वो विद्युत क्षेत्र ही होता है। अब हमारे सबसे पहले कि आवेश क्या है, तो आवेश कोई सुपरिभाषित है नहीं। जैसे हम छोटी क्लासों में धातु की कोई परिभाषा नहीं होती, जो 110 या 118 तत्व होते हैं उसमें हम जो निश्चित गुण रखते हैं, जैसे चालक, चमक, चदर, तो जिन पदार्थों में जो पदार्थ चालक होते हैं, जिनमें चमक होती है, पीटने पर चद्दर की तरह फैलते हैं, ऐसे पदार्थों को हम धातु कहते हैं। ये तत्वों के एक अलग गुण हैं, उन तत्वों में जो ये गुण पाए जाते हैं वो ही धातु कहलाते हैं। ऐसा का ऐसा आवेश में होता है। क्या है, कुछ विशेष प्रकार के पदार्थ होते हैं। वो पदार्थ जब क्या है, एक अपने ही जैसे पदार्थों से आकर्षण या प्रतिकर्षण करते हैं, तो ऐसे पदार्थों, ऐसे गुण रखने वाले जितने भी पदार्थ हैं वो आवेशित पदार्थ कहलाते हैं। पदार्थ के इस गुण को आवेश कहते हैं। अब आवेश जो हैं दो प्रकार के होते हैं, एक धनात्मक आवेश, दूसरा होता है ऋणात्मक आवेश। यदि हम कांच की छड़ लें और इस कांच की छड़ को रेशम पर रगड़े, तो कांच की छड़ में विशेष जो छोटे छोटे कागज के टुकड़े वगैरह वो आकर्षित करने गुण आ जाते। तो कांच की छड़ में जो विशेष जो गुण आता है उसे हम आवेश कहते हैं। और इसके अंदर जो कांच की छड़ रखने वाले जितने भी पदार्थ हैं, ऐसे गुण रखने वाले सभी पदार्थ क्या कहलाते हैं, धनात्मक आवेश कहलाते हैं। इसी तरीके से अपन जब छोटी क्लास में देखते हैं, स्केल को, प्लास्टिक स्केल को बालों पर रगड़ते हैं तो वह भी आवेशित हो जाता है और छोटे टुकड़े को अपने आकर्षित करता है। जब प्लास्टिक स्केल को अपने बिल्ली के खाल पर रगड़ते हैं तो वो भी आवेशित हो जाता है। और प्लास्टिक की स्केल को जैसे गुण रखने वाले जितने भी पदार्थ हैं वह ऋण आवेश कहलाते हैं। अब इन पदार्थों में अलग अलग प्रकार की विशेषताएं होती हैं। जब कांच की छड़ वाले पदार्थों को आपस में पास में ले जाते हैं तो वो सदैव एक दूसरे को दूर फेंकते। यदि ऋणात्मक यानी स्केल वाले जब वो रगड़ करके करें तो ऐसे गुण रखने वाले पदार्थों को उनके गुणों के पास में ले जाते हैं तो वो प्रतिकर्षित करते हैं। अगर इन दोनों गुणों रखने वाले, कांच की छड़ गुण रखने वाले, स्केल वाले गुण पास में ले जाएं तो वो आकर्षण करते हैं। इसको अपन सामान्य प्रयोग के द्वारा भी देख सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास में ये कांच की छड़ है, ये अगर अपन ये धनात्मक आवेश है और अगर इन दोनों छड़ों को इनके पास में ले जाएं तो ये जो छड़ है ये तो प्रतिकर्षित होगी और ये छड़ आकर्षित होगी। लेकिन धनात्मक आवेश की जगह इन दोनों छड़ों को ऋणात्मक आवेश की तरफ ले जाएं तो अब ये छड़ प्रतिकर्षित होगी और ये छड़ आकर्षित होगी। इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि समान आवेश, जिसे हम कहते हैं सजातीय, सजातीय का मतलब जिनकी जात धनात्मक हो या जिनकी जात ऋणात्मक हो, तो सजातीय सभी धनात्मक आवेश आपस में प्रतिकर्षित करते हैं। सभी सजातीय ऋणात्मक आवेश आपस में प्रतिकर्षित करते हैं। विजातीय यानी धनात्मक आवेश और ऋणात्मक विजातीय आवेश सदैव आपस में आकर्षित कर, ये किसी पदार्थ को आवेश कर सकते हैं।
अब इस आवेश को करते कैसे? इस आवेश, किसी पदार्थ को आवेशित करना क्या कहलाता है? तो वह है आवेशन। आवेशन का मतलब आप किसी पदार्थ को आवेशित कर रहे हैं। पदार्थों को आवेशित करने की प्रक्रिया को आवेशन कहते हैं। अब ये आवेशन भी 3 प्रकार से होता है। 3 प्रकार। एक अभी हमने देखा कि प्लास्टिक स्केल को बिल्ली की खाल पे रगड़ा या अपने बालों पे रगड़ा तब वो आवेशित हो गया। कांच की छड़ को रेशम के कपड़े पे रगड़ा तो वो धनात्मक आवेश हो गया। तो ये जो आवेशन है, ये आवेशन क्या कहलाता है? घर्षण के कारण आवेशन। दूसरा, सामान्यतः जो चालक होते हैं, अगर वो आवेशित हो, यदि उसको दूसरे चालक पर स्पर्श कराएं तो वो आवेश उस दूसरे चालक में चले जाता है। तो आवेशित चालकों को अगर स्पर्श करवाएं तो आवेश स्थानांतरित हो जाते हैं। ये जो आवेशन है वो आवेशन स्पर्श के द्वारा आवेशन है। तो एक आवेशित चालक को दूसरे आवेशित, बिना आवेशित है अनावेशित टच करेंगे, टच करते वो आवेश उसके अंदर चले जाएंगे, आपस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे आवेश। अब यदि तीसरा है, वह है प्रेरण के द्वारा आवेश। अब प्रेरण के द्वारा आवेशन का मतलब ये है कि चालक को आपको दूसरे चालक पर स्पर्श नहीं करवाना है। अभी जो स्पर्श के द्वारा है वो तो आवेशन हो गया। अगर आप किसी चालक, एक आवेशित चालक को अनावेश चालक पर बिना स्पर्श कराएं और उसे आवेशित कर दें तो ये प्रेरण द्वारा आवेशन कहलाता है। अनावेशित चालक को बिना स्पर्श कराए आवेशित करने की प्रक्रिया प्रेरण द्वारा आवेशन कहलाता है। अब प्रेरण के द्वारा आवेशन 2 प्रकार से, एक भूसंपर्कित, भूसंपर्कित द्वारा आवेशन। भूसंपर्कित, सामान्य आपको बता दूं, किसी भी पदार्थ को अगर भूसंपर्कित करते हैं तो उसके लिए प्रतीक चिन्ह ये लिया जाता है। इसका मतलब कोई चीज़ में ये लगाया हुआ, टच किया हुआ है, यानी उसको भूसंपर्कित किया हुआ है। अब भूसंपर्कित से स्पर्श कराएं तो उसको आवेशित कैसे करेंगे? इसके लिए हम क्या करेंगे, एक अचालक पदार्थ लेंगे, अनावेशित चालक, ये एक चालक पट्टिका है, अनावेशित है, और ये कोई अलग चालक पदार्थ है। सामान्यतः हम उदाहरण धनात्मक आवेश से लेते हैं, और ये धनात्मक आवेश है। जब अपन ये इसके एकदम पास में ले जाते हैं, चूंकि ये चालक है तो चालक के अंदर आवेश क्या हो जाता है, वितरण, आवेशों का वितरण हो जाता है। इसके अंदर जो ऋणात्मक आवेश है वो यहाँ आ जाते हैं, और धनात्मक आवेश इसे प्रतिकर्षित करते हैं तो वो इस साइड में आ जाते हैं। अब आप ये कहते हैं कि ए जो है आवेशित हो गया, आवेशित नहीं कहलाएगा, क्योंकि जितने यहाँ ऋणात्मक आवेश होते हैं उतने के उतने धनात्मक आवेश होते हैं। अगर आप अभी इस छड़ को अलग कर दे, धनात्मक छड़ को, तब ये वापस क्या हो जाएगा, बिना आवेशित रहेगा। तो ये इस तरीके से आवेश होता है। हमें इसको आवेशित करना है, तो आवेशित करने के लिए हम क्या करेंगे, ये छड़ इसके इतना पास में लाते हैं कि इसमें वितरण हो जाए, लेकिन स्पर्श नहीं कराना है। स्पर्श अब इधर वाला भाग हम क्या करते हैं, भूसंपर्कित करते हैं।
किसी भी पदार्थ को भूसंपर्कित करते हैं, उस पदार्थ में जो आवेश है वो भू के अंदर, पृथ्वी के अंदर चला जाता है। पृथ्वी की धारिता बहुत ज़्यादा होती है, ये बहुत ज़्यादा आवेश ग्रहण, चाहे वो ऋणात्मक आवेश हो चाहे धनात्मक आवेश हो। तो वो हम ये मानते हैं कि वैसे धनात्मक आवेश आने, धनात्मक जो आवेश है वो पृथ्वी के अंदर चले जाते हैं। ये क्यों नहीं जा पाए? क्योंकि ये इसके आकर्षण बल से बंधे हुए। अब ये पृथ्वी के अंदर चले गए। अब अगर इस छड़ को हम हटा दें तो ये जो प्लेट हैं वो ऋण आवेशित हो जाएंगे, क्योंकि अब इसमें ऋण आवेशों की संख्या ज़्यादा हो गई। धनावेश जो हैं इनके वो पृथ्वी के अंदर चले गए, ऋण आवेशों की संख्या ज़्यादा हो गई, तो हम ये कहेंगे ए प्लेट ऋण आवेशित हो। इसी प्रकार अगर ए प्लेट को धनावेशित करना हो तो हम यहाँ पर ऋण आवेशित प्लेट लाएंगे। अब पास में धनात्मक आवेश आ जाएंगे और ऋणात्मक आवेश इधर आ जाएंगे। अभी ये मैंने हटा दिया, ये भूसंपर्कित। अब जैसे ही भूसंपर्कित करेंगे ऋण आवेश पृथ्वी के अंदर चले जाएंगे। अब ये प्लेट धनात्मक आवेशित हो जाएगी। इस तरह किसी भी प्लेट को अगर हमें बिना स्पर्श करके आवेशित करना हो तो भूसंपर्कित विधि द्वारा ये आवेशित किया जा सकता है। इसके अलावा एक और है, ज़रूरी नहीं है कि भूसंपर्कित एक दूसरी विधि है जिसमें दो चालक पट्टिकाएं काम में ली जाती हैं। दो चालक पट्टिकाओं के द्वारा भी हम पदार्थों को आवेशित कर सकते हैं। तो दो चालक पट्टिकाओं के द्वारा देखें, दो अचालक पट्टिकाओं द्वारा हमारे पास में ये धनात्मक, जैसे आपको बताया है उदाहरण अपन सदैव धनात्मक आवेश हैं। इस छड़ की सहायता से हमें अन्य पट्टिकाएं हैं उनको अचालक है वो आवेशित नहीं है, सॉरी अचालक नहीं है, चालक पट्टिकाओं, अनावेशित चालक पट्टिकाएं, अनावेशित चालक पट्टिकाओं को हमें आवेशित करना है। तो इसके लिए क्या करते हैं, ये एक चालक पट्टिका है और दूसरी चालक पट्टिका ये है, इन दोनों को स्पर्श करा देते हैं यहाँ से एक तरफ। अभी ये दोनों जो हैं अनावेशित हैं। जब इस पट्टिका को, छड़ को इसके पास में लाएंगे, ये छड़ ले, ये इसको स्पर्श करा दो, ये ए पट्टी है, ये बी पट्टी है। अब इसमें जैसे ही इसके बहुत पास में ले जाएंगे, स्पर्श नहीं कराएंगे, तो इनमें भी आवेशों का वितरण होगा। ऋणात्मक आवेश इस ओर आ जाएंगे आते और धनात्मक आवेश इधर आ जाएंगे। अब अगर हम धनात्मक छड़ को अभी हटा लें तो ये आवेशित नहीं होंगे। अभी अगर अपन धनात्मक आवेश को हटाएं तो इन आवेशों का पुनः वितरण हो जाता है और आवेश वापस दोनों अनावेशित हो जाती है। अब अपन क्या करेंगे, इस पट्टी का तो यहीं रखेंगे, लेकिन इन दोनों को अलग कर लेते हैं। अब इन दोनों को अलग कर लिया, ये ऋणात्मक आवेशित हो गई। अब इस छड़ को हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं, तो ये ए प्लेट ऋण आवेशित हो गई और ये बी प्लेट धनावेशित। तो ये कहलाता है प्रेरण के द्वारा आवेश, जिसमें वस्तुओं, आवेशित वस्तु को अनावेशित वस्तु को स्पर्श नहीं कराना, बगैर स्पर्श कराए आवेशित करना ही प्रेरण के द्वारा आवेशित करना। अब एक है, यदि कोई पदार्थ आवेशित है या नहीं है, अब उसको बताने वाला एक यंत्र है जिसे अपन स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी कहते हैं। तो कोई वस्तु आवेशित है या नहीं पहले ये मालूम करना हो तो हम स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी का उपयोग करते हैं।
विद्युतदर्शी। पुराने ज़माने में ये अब जो है स्वर्ण सामान्यतः धातुओं में ये तांबा और सोना, क्योंकि इनमें चमक ज़्यादा होती थी और सोना चालक भी थी होता है, तो उनके स्वर्ण पट्टिकाएँ काम में ली जाती। लेकिन अब अपने प्रयोगशालाओं में स्वर्ण पट्टिकाएँ नहीं होती। लेकिन इस पत्र जो उपकरण का जो नाम है वो स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी रह गया। तो स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी में क्या होता है, एक पात्र होता है, मान लीजिए ये पात्र है, इस पात्र में ये चालक ऊपर पट्टिका होती है, चालक पट्टिका, ये चालक पट्टिका, ये चालक तार, ये चालक तार नीचे दो अलग अलग विद्युत पत्तियों से जुड़ा हुआ होता है। ये विद्युत पत्तियां हैं, ये कहलाता है स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी। अब हमें कोई देखना है पदार्थ कि ये जो पदार्थ है वो आवेशित है या नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करें, मान लीजिए ये हमने लिया पदार्थ, कोई अन्य पदार्थ है, कोई भी होता है धनात्मक आवेश है, हमें ये सिद्ध करना है कि ये आवेशित है। तो जब भी कोई आवेशित पदार्थ इस पट्टिका पर स्पर्श कराएंगे तो ये जो स्वर्ण पत्तियाँ हैं ये चारों ओर फैल जाएगी। ये स्वर्ण पत्तियाँ फैल गई, इसका मतलब ये जो इस चालक पट्टिका को स्पर्श कराने वाला पदार्थ जो है वो क्या है, आवेशित है। चाहे ये जरूर नहीं है कि धनात्मक हो, यदि ऋणात्मक आवेश भी होगा उससे पहले भी ये निरावेशित होनी चाहिए पट्टिका। ऋणात्मक आवेश स्पर्श कराएंगे तब भी ये स्वर्ण पत्तियाँ हैं वो फैल जाएगी। यदि इन स्वर्ण पत्तियों में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये पदार्थ जो पट्टिका को स्पर्श कराया है वो क्या है, आवेशित नहीं है। अब थोड़ा अपना ये देखें कि आवेशित फैलती क्यों है। तो हमने पहले ये देखा कि अगर धनात्मक आवेश दो सजातीय आवेश हो तो वो आपस में क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। और तो जब अपन ये धनात्मक पट्टिका यहाँ स्पर्श कराते हैं तो ये आवेश प्लस, ये भी प्लस हो जाती हैं और ये भी प्लस हो जाती है, और समान आवेश आपस में प्रतिकर्षण करता है तो ये प्रतिकर्षित हो जाता है। अब धनात्मक पट्टियाँ डाली, इसको पहले हमने निरावेशित कर दिया, फिर हमने ऋणात्मक पट्टी रखी, तो अब दोनों पर ऋणात्मक आवेश आ गया, तो ऋणात्मक आवेश आ गया, इसका फिर ये फैलेगी। तो जब भी कोई आवेशित वस्तु उस पर रखेंगे तो ये पत्तियाँ फैलेगी, और निरावेशित पर कोई पदार्थ यहाँ से स्पर्श कराएंगे तो ये जो हैं ये इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ये ध्यान रखो, स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी केवल ये बताता है कि जो आपके पास वस्तु वो आवेशित है या नहीं। इसके द्वारा ये ज्ञान नहीं होता कि धनात्मक आवेश है या ऋणात्मक आवेश है, केवल ये बताता है कि पदार्थ आवेशित है या नहीं है। अब आवेशित जो है, आवेश का जो मान है वो कितना हो, ये आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ये जो जितने भी पदार्थ आवेशित होते हैं, जैसे आपको मालूम है पदार्थ का आवेशन होना, पदार्थ जो है वो परमाणुओं से बना हुआ है, और परमाणु में प्रोटॉन भी होते हैं और इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। प्रोटॉन धनात्मक आवेश होते हैं, इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक आवेश होते हैं। लेकिन ये आपको ध्यान रखना है कि कोई भी पदार्थ का आवेशन जो है वो इलेक्ट्रॉन के कारण होता है, उसमें प्रोटॉन की भागीदारी नहीं होती। मान लीजिए ये कोई वस्तु है, सामान्यतः वस्तु में धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश बराबर होते हैं। अगर इसमें धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश बराबर हैं, ऐसे जैसे ये दोनों बराबर हैं, इसका मतलब ये परमाणु उदासीन है या पदार्थ है वो उदासीन है। अब इसको ऋणात्मक आवेश अगर आएगा, जब किसी विधि के द्वारा इलेक्ट्रॉन इसके अंदर आ जाएंगे
तो ये ऋण आवेशित हो जाएगा। अब पूछे कि धनात्मक आवेश कैसे होगा, तो इसमें ये नहीं है कि प्रोटॉन आएगा। जब इसमें ऋणात्मक आवेश आते हैं तो ऋणात्मक आवेशों की संख्या ज़्यादा हो गई तो ये ऋण आवेशित हो गया। धनात्मक आवेश में अभी तो ये क्या है, ऋणात्मक है, आवेश है। अब अपन क्या करते हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन हैं इनको बाहर निकालेंगे। जैसे अब ये दोनों, अभी इनमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर हैं, अब किसी विधि के द्वारा इनमें ये दोनों इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकाल दें तो धनावेशों की संख्या क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। फलस्वरूप ये अब क्या हो जाती हैं, धनात्मक आवेश। कहने का तात्पर्य यही है, कोई भी पदार्थ का आवेश का जो कारक है वो केवल इलेक्ट्रॉन है। इसीलिए सामान्यतः हम धनात्मक आवेश को इलेक्ट्रॉन की कमी कहते हैं। ये नहीं कहते प्रोटॉन की ज़्यादा है वो है, क्योंकि प्रोटॉन के कारण धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश नहीं होता है। यदि किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए तो ऋणात्मक आवेश हो गया, यदि किसी में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए तो वो धनात्मक आवेश हो गया। अब ये है कि अपन इलेक्ट्रॉन निकलते किस रूप में, इलेक्ट्रॉन का जो कोई भी पदार्थ का जो इलेक्ट्रॉन या आवेश का जो मान है वो एक निश्चित है। सामान्यतः हम जो संख्या लेते हैं वो अनंत होती है, 1 2 3 4 सब मान, लेकिन आवेश एक निश्चित मान नहीं होता है। आवेश जो है एक आप शब्द है क्वांटा। क्वांटा शब्द का मतलब है, अपने दैनिक जीवन में अपन पैकेट कह सकते हैं। किसी भी पदार्थ का वो छोटे से छोटा टुकड़े को हम पैकेट कहते हैं। इस पैकेट का और ज़्यादा टुकड़े नहीं हो सकते। अब इसमें जिसका कोई मान है उस मान को हम क्वांटा कहते हैं, और अन्य पदार्थों में वो क्वांटा इस पैकेट के अनुसार ही काम चलता है। इसी के आधार पर शब्द है आवेश का क्वांटीकरण। तो ये ध्यान रखो, आवेश का भी जो सबसे छोटा पैकेट है वो है इलेक्ट्रॉन, और उससे ज़्यादा छोटा होता नहीं। तो अन्य किसी भी वस्तु में, चाहे वो धनात्मक आवेश हो या ऋणात्मक आवेश हो, उन आवेशों का मान इलेक्ट्रॉन का पूर्ण गुणज हो सकता है। यानी किसी वस्तु में 1 इलेक्ट्रॉन आवेश होगा, किसी में 2 इलेक्ट्रॉन आवेश होगा, 3, इस तरीके से N आवेश हो सकता है। लेकिन किसी भी वस्तु के अंदर 1.2, 3.3 या 3.2 इलेक्ट्रॉन आवेश नहीं हो सकते। इस कारण इसको क्वांटीकरण का, क्योंकि ये मान संभव नहीं है। एक निश्चित पैकेट है, उस पैकेट का मान 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम है। तो किसी भी वस्तु का आवेश, इसलिए जो पैकेट है इसका गुणज होगा। सामान्यतः अपन देखते हैं, यदि कोई जैसे नींबू रस, कोई पदार्थ है, चीनी है, चीनी को अगर आप खरीदने जाएं तो आप 2 ग्राम, 3 ग्राम, 10 ग्राम जो चाहे खरीद सकते हैं। यदि 5 ग्राम की चीनी की एक गोली है और अब आप कहें कि 8 ग्राम दो, तो दी नहीं जा सकती। 2 गोली लोगे तो 10 ग्राम, 3 गोली लेंगे तो 15 ग्राम। तो ये एक सबसे छोटा पैकेट हो गया, उसके मान में संभव है। इसी तरीके से ये पैकेट है, इस पैकेट को हम विज्ञान की भाषा में क्वांटा कहा जाता है। तो इसलिए सभी वस्तुओं का आवेश का मान इलेक्ट्रॉन का पूर्ण गुणज ही संभव है, जिसे आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। कर दो, बस कर दो। उदाहरण दे दो। अब क्या है, हमें कोई देखना है कि यदि किसी पदार्थ में 1 कूलाम आवेश है तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हुए। तो 1 कूलाम आवेश देने के लिए हमें वहाँ इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालनी है। अगर तो हमारे पास में Q का मान आ गया 1 कूलाम, लेकिन इलेक्ट्रॉनों की संख्या नहीं है। तो ये Q जो है Ne के बराबर, हमने ये सोच लिया कि इस पदार्थ का मान 1 कूलाम है जिसमें N इलेक्ट्रॉन है। तो N इलेक्ट्रॉन होता है नहीं, तो N बराबर क्या हो जाएगा, Q/E। Q का मान 1 कूलाम, E का मान 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम।
तो वास्तव में ये मान हो गया 10 की घात 19/1.6, जिसे लिखा जा सकता है 10 × 10 की पावर 18 1.6 6.2 × 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। ये इलेक्ट्रॉन हुए 6.2 10 की पावर इलेक्ट्रॉन 2 5 कर देते हैं, ये इलेक्ट्रॉन। तो ये इतने इलेक्ट्रॉन एक कूलाम के अंदर जाते हैं 10 की पावर 8, तब वो एक कूलाम आवेश होता है। अब अगर हमें कोई ये कहे कि कोई पदार्थ है उसका मान 5 इंटू बंद कर देखो वो देख लो। अभी मैंने ये, अब आप भी मान लो किसी वस्तु को धनावेशित करना है, देखिए धनावेशित करना है तो इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे। अब कितने इलेक्ट्रॉन हमें उस वस्तु को 5 × 10 की पावर -19 कूलाम धनावेशित करना है, तो कितने इलेक्ट्रॉन निकालने होंगे ये आप थोड़ा निकाल के देख लेना और इनके बारे में और अध्ययन करना। ये जो मैंने परिभाषाएं हैं वो लिख लेना। ये आपके सामने। धन्यवाद सबको।